महाकुंभ चल रहा है, नागा साधुओं के बिना कुंभ संभव ही नहीं है। नागा साधु ही कुंभ में सबसे आकर्षण का केंद्र होते हैं और सबके मन में यही सवाल होता है, कुंभ मेले में आते टाइम नागा साधु कहाँ से आते हैं? किसी को भी ये साधु आते टाइम नजर नहीं आते। आखिर कुंभ के खत्म होते ही सभी नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? आखिर नागा साधु इतने मिस्टीरियस क्यों है? सब जानेंगे, पर आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने आखाड़ा प्रणाली की स्थापना की थी। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म के रक्षा के उद्देश्य से शास्त्रों और शस्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंह कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए थे। ऐसे सैनिक का एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज को जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इस मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 35 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सोचो कितने लोग होंगे। इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के लाखों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है। उतने लोगों ने तो एक साथ मकर संक्रांति के दिन पानी में डुबकी लगाई। सोचो कितना भव्य कुंभ होगा। इस आयोजन के लिए सरकार द्वारा लगभग 7,500 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में 25 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी। इस 40 दिन में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आएंगे, सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धर्म की किताबें और प्रसाद को बेचकर 2,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। मतलब जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 40 दिन के अंदर महाकुंभ में पैदा होगा। तो अब से मंदिरों के बारे में बोलना बंद करो कि मंदिरों से लोगों को क्या मिलता है। आप सोच सकते हो कि महाकुंभ से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश को कितना बेनिफिट होगा। हम नागा साधुओं की बात कर रहे थे। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था। द नागा वॉरियर्स के मुताबिक नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। वही नागा साधुओं के 2 योद्धा अजा और शंभू 4,000 अफगान सिपाहियों, 200 घोड़सवारों, 100 ऊंट सवारों और 20 तोपों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह डट गए थे। इस अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो मंदिरों को ध्वस्त करने और भारत में नरसंहार करने वाले अफगान शासक अहमद अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु है जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो किसी देश की फौज भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं दोस्तों, जहाँ 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गिरवा वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अपने शरीर पर वो भस्म रगड़ते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी इस राग की तरह खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांगकर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में भी वो 7 जगह भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर भी उसे भोजन न मिले तो उसे भूखा ही सोना पड़ता है। आखिर कुंभ शुरू कैसे हुआ था? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश को लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश के अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ मेला लगता है। हम सब कितने लकी है कि इस बार जो कुंभ मेला है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है।
मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी 2169 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना यह दुर्लभ संयोग है, इस बार का महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। 50,000 पुलिस वाले महाकुंभ के टेंट के सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं। महाकुंभ में लगभग 5 लाख टेंट लगे हैं जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 45 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई है, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। और ये सब देखकर पूरी दुनिया के देशों के होश उड़ गए हैं कि इतनी संख्या में कोई कैसे आ सकता है। दोस्तों, ये आस्था का विषय है। इस बात से हमें अपने सनातन की शक्ति का अंदाजा आ रहा है। हमारे देश में इतने साधु संत है कि किसी छोटे से देश की संख्या हो। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल बनाए गए हैं। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप देवलोक में आ गए हो। महाकुंभ में पूरे 40 दिन में 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 40 दिन में भारत के एक शहर से अमृत स्नान करके जाएंगे। सोचिए सनातन की पावर। पैसे देकर भी लोग किसी नेता के सभा में नहीं जाते। इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोग बिना किसी लालच, बिना किसी मजबूरी के आ रहे हैं, सिर्फ अपनी आस्था के कारण और भगवान की भक्ति के कारण। संगम के पहले स्नान पर ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत 20 देशों से विदेशी भक्त पहुंचे हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान लाखों विदेशी आएंगे। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी अमेरिका से कुंभ पहुंच चुकी है। वह 29 जनवरी तक कल्पवास करेंगे। कल्पवास के दौरान वह 16 दिन तक ध्यान, तपस्या और आत्मशुद्धि करेगी। लॉरेन निरंजनी अखाड़ा में स्वामी कैलाशनंद गिरी की मौजूदगी में व्यासनंद गिरी महाराज के राज तिलक में शामिल हुई। सोचिए हमारे देश के युवा तिलक लगाने से मना करते हैं, खुद को स्मार्ट बताते हैं। हमें नहीं पर अमेरिका जैसे देशों के लोगों को भी हमारे कल्चर में सच्चाई दिखती है। ब्राजील से आए फ्रांसिस को मोक्ष की तलाश है। संगम में डुबकी लगाते हुए वह कहते हैं, मोक्ष की खोज कर रहा हूँ। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। जय श्री राम। भारत के ही लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, पर हमारे ही लोग हमारे धर्म का अपमान करते हैं, सनातन को अंधविश्वास कहते हैं। सनातन ही सत्य है, ये महाकुंभ ने साबित कर दिया। आप वीडियोस तो देख ही रहे होंगे कैसे इतनी ठंड में भी साधु लोग बिना वस्त्र के आनंद में रह रहे हैं। महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा वायरल हो रहे हैं। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। कितने स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी में एडमिशन मिलने का, और बम्बई जैसे कॉलेज में सीट लगाना नामुमकिन ही होता है। वैसे में आईआईटी बाबा ने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास लिया। आईआईटी बाबा ने मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अभय सिंह ने कनाडा में 3 लाख रुपए महीने की नौकरी की थी। अभय सिंह ने डिजाइन में मास्टरी डिग्री भी हासिल की है। ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपना करियर वैज्ञानिक से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ लिया। अभय सिंह ने खुद बताया है कि आप सच जानने निकल जाते हो तो तब पता चलता है कि ईश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं। दोस्तों, आपने एक चीज नोट की होगी कि प्रयागराज जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वही ये नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी वस्तु का, किसी भी मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस हद तक शरीर को जीत लेते हैं कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम कुछ सेकंड के लिए हाथ लगातार ऊपर उठा कर रखे तो शायद थक जाएंगे, मगर आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि कैसे एक साधु अपने एक हाथ को सालों से ऊपर किए हुए हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं, इससे पहले और बाद में कहाँ चले जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये लोग बहुत कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर पहाड़ों में वीरान जगह पर चले जाते हैं जहां उनकी तपस्या में किसी तरह का कोई रुकावट ना हो। लेकिन जैसे ही कुंभ लगता है, ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। कुंभ के बाद नागा साधु हिमालय जंगलों या अन्य शांत और एकांत स्थलों में जाकर साधना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।